अफजलाबाद जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम के अंदर अगरचे सर्दी बरकरार है, लेकिन सुबह सुबह गहरे धुंध और कोहरे की वजह से भी आम जिंदगी मुतासर हो रही है। ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है और कई एक इलाकों के अंदर महकमे मौसमियात और दीगर जो हुकाम हैं उनकी जानिब से भी कुछ एडवाइजरी जारी कर दी गई हैं। उसमें से शुमाली कश्मीर का बांडीपुरा इलाका, वहाँ पर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई हैं कि जो दूर दराज जो पहाड़ी इलाके पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए नकल मकानी करने को हवाले से गुरेज करने को कहा गया है कि वो वहाँ पर घूमने फिरने से परहेज करें, क्योंकि जो हुकाम है जिला इंतजामिया बांडीपुरा है उनकी जानिब से एक एवलांच वार्निंग जारी कर दी गई है और लोगों को एहतियात बरतने की भी अपील की गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर, खास कर वादी कश्मीर के अंदर हालिया जो ताज़ा बर्फबारी हुई है उसके बाद ही वादी के अंदर अभी भी सर्दी बरकरार है और सिले कलान के तेवर सख्त हो रहे हैं। मुख्तलिफ अजला के अंदर बर्फानी कूदे गिरने की वार्निंग जारी कर दी गई है और साथ ही साथ सुबह सुबह जो धुंध और कोहरा है उसकी वजह से जो हवाई राब्ता है, फिजाई सर्विस है, श्रीनगर हवाई अड्डे पर कहीं ना कहीं सुबह के औकात के दौरान मुतासर हो रही है। और उसके साथ साथ भी आज जम्मू के अंदर भी सुबह सुबह कोहरे और धुंध की वजह से भी जो ट्रैफिक की आमद रफ्ता है वो कहीं ना कहीं मुतासर नजर आ रही है। और श्रीनगर के अंदर कल भी जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो कुछ फ्लाइटें ताखीर का शिकार हुई थी, बाद में सभी परवाजें जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो दोबारा से। और ये गौहर 7:30 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं जम्मू शहर की जी, जहां जमीनी और फिजाई रवाबित बहुत हद तक बहाल हुए थे, चीजें ठीक की गई थी, लेकिन सुबह कोहरे और घनी धुंध के सबब सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और शहर के अंदर शायद लाइट्स के बिना 8 बजे तक, 8:15 बजे तक चलना इंतहाई मुश्किल या दुश्वार नजर आ रहा है। ये जम्मू की तस्वीरें, दूसरी दीगर मकामात की भी तस्वीर, मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन दूर दराज और पहाड़ी इलाकों के अंदर जहाँ बर्फ गुज़श्ता 48 घंटों में पड़ी है, उन इलाकों के अंदर एवलांच या बर्फानी तोदे गिरने का खतरा है। वार्निंग जारी की गई हैं, लोग एहतियात बरतें, इसके लिए पहले से अवेयर किया गया। दूसरी तरफ बिजली और पानी सप्लाई के मुतासिर होने की खबरें जिन जिन इलाकों में थी, तो पीडीडी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि तमाम इलाकों के अंदर जहां पर कहीं अगर फीडर खराब हुआ था, ट्रांसफार्मर्स खराब हुए थे या तरसीली लाइनें कहीं पर मुतासिर हुई थी, तो तमाम इलाकों के अंदर बिजली सप्लाई रात देर गए तक बहाल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां मौसम की बात कर रहे हैं तो मौसम के हवाले से सुबह सुबह जो चिले कलान के तेवर हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। अगरचे महकमे मौसमियात की जानिब से जो एक और पेशगोई की गई है जहां पर माना जाता है कि 10 और 11 जनवरी को एक और जो बर्फ़ का स्नोफॉल का स्पेल होगा वो बाज़ाब्ता तौर पर दिखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल वादी कश्मीर के अंदर मौसम काफ़ी ठंडा है, सर्द जो लहर है वो बरकरार है। तफसीलात के लिए सीधा हम पहले अपने नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जुड़ने के लिए। मौसम के हवाले से अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर और वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त किस तरह का मौसम है और सुबह सुबह श्रीनगर हवाई अड्डे से क्या कुछ तफसीलात फराहम हो रही है? देखिए गौर, जहां तक मौसम को लेकर मैं बात करूंगा तो मौसम के साथ साथ मौसम के मामलात है। फिलहाल बर्फबारी का सिलसिला कल से ही थम चुका है, मगर इसके साथ साथ जैसे कल हमने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है डॉक्टर मुख्तार से मैंने बात की थी, तो उनसे मैंने पूछा था कि आने वाले दिनों में अब क्या पेशन गोई रहेगी डेंस फॉग को लेकर, या क्लाइमेट में क्या चेंजेस रहेंगे, वेदर कंडीशंस क्या रहेंगे, स्नोफॉल रेनफॉल का क्या मामला रहेगा। उनका मानना था कि अभी आज से, यानी आज से डेंस फॉग जो है वो 10 तारीख तक बढ़ सकता है और ठंड भी बढ़ सकती है। जबकि हमने देखा कि बर्फबारी रही और बर्फबारी के साथ साथ जो है काफी जगहों पर जो है हाई रीचेस को लेकर मैदानी इलाकों पर जो है बर्फीला मौसम जुड़ा। मगर अब आज से 10 तारीख तक डेंस फॉग रह सकता है, ठंड बढ़ सकती है। मगर 10 के बाद यानी 11 से 12 तारीख तक, जी हाँ, दोबारा से फीबल वेस्टर्न डब्ल्यू डिस्टर्बेंस जो है वो दोबारा से हिट करेगा, इंपैक्ट करेगा प्लेन्स एज वेल एज हाई रीचेस को लेकर। यानी वो इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होगी, हेवी नहीं होगी जितनी लास्ट टाइम हुई थी या कल जिस तरीके से बर्फबारी हुई है। हाँ, हल्की फुल्की बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी हो सकती है। जम्मू में इसका इंपैक्ट जो है वो बारिशों के साथ भी जुड़ेगा। और हाई रीचेस पर तो पता ही आपको कि वहां बर्फबारी होती है, एवलांच के ऐसे कुछ खतरात नहीं है, मगर हाँ एहतियात बरतना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जहां तक फिसलन का ताल्लुक है, जब आप बर्फबारी
सकते हैं या बर्फबारी होती है, उसके बाद हाई रीचेस पर फिसलन भी रहती है, जिस पर एडवाइजरी वगैरह भी जारी की जाती है। यानी अगर आप ट्रैवल करते हैं फ्लाइट तो पहले ऑपरेशंस आप पर authorities से- और टनल के उस तरफ नेशनल हाईवे के हवाले से भी अपडेट कर दीजिएगा। अगर किसी ने आज सफर करना है, ट्रैवलिंग का प्लान बनाना है, तो क्या करने की सुबह सुबह जरूरत है? फ्लाइट ऑपरेशंस के ताल्लुक से क्या इतलात हैं? आसिफ साहब, जहां तक सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फ्लाइट ऑपरेशंस को लेकर। देखिए, फ्लाइट ऑपरेशंस के साथ मुकम्मल तौर पर हमने देखा इन दिनों सुबह 10 बजे तक जो है फ्लाइट आ नहीं पा रही है। उसकी वजह यह है कि देखा जाए तो रनवे तो क्लियर है, रनवे तो कल से ही क्लियर कर दी थी, मगर जब तक विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है, विजिबिलिटी जी। का एक लेवल क्लियर नहीं होता है 100 मीटर से लेकर 800 मीटर तक, तब तक किसी भी जहाज को यहां पर आने जाने की इजाजत नहीं दी जाती। हाँ, अब जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह उतनी ज्यादा धुंध नहीं है, उतना कोहरा नहीं है, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्लियर विजिबिलिटी की वजह से कुछ परवाजें जो है सुबह सुबह आ जा सकती है, मगर 10 बजे के बाद ही ऑपरेशन मेन जो है एयरलाइंस का शुरू हो जाता है। रही बात नेशनल हाईवे के अपडेट को लेकर, तो हमने देखा कि अभी गाड़ियां जो है माल बरदार गाड़ियां वो आ जा रही है, टूरिस्ट टैक्सी कैब जो सर्विस है वो भी चल रही है, प्राइवेट व्हीकल्स भी। और इसके साथ साथ कल से हमने देखा कि मैकेनिकल इंजीनियर वर्क्स ने जो स्नो क्लियरेंस मशीन्स लगाई थी, सड़कों से बर्फ हटाया था इंटरनल आउटरनल रोड्स को लेकर, तो ये सिस्टम जो है अभी चल रहा है। अब आने वाले दिनों में जो 11 और 12 को लेकर जो फीबल डिस्टर्बेंस की बात की जा रही है, देखना होगा कि वो कितनी इंपैक्टफुल होगी, उसका असर तकरीबन एक जमीनी हफ्ते स्तर के पर बाद बर्फ के साथ बर्फबारी का एक और मरहला जिससे हमें गुजरना होगा। बहुत शुक्रिया इरफान, तफसीलात फराहम करने के लिए। इशफाक भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीर मुजफ्फर के पास भी चलेंगे, आरिफ वहीद भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात कर रहे हैं, जहां पर अब जो श्रीनगर से अभी जो ताज़ा अपडेट हैं कि फ़िलहाल श्रीनगर के अंदर धुंध और कोहरा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह से अब माना जाता है कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो मामूल के मुताबिक काम चलेगा वहां पर श्रीनगर हवाई अड्डे पर। लेकिन जो अभी तक इतलात मौसूल हो रही है ज़राए के हवाले से कि वहां पर अभी तक किसी फ़्लाइट की जानिब से कोई टेक ऑफ या उन्होंने लैंड नहीं किया है, लेकिन 10 बजे के बाद ही माना जाता है कि फ़्लाइट ऑपरेशन से अपना कामकाज है, ऑपरेशन से वो शुरू हो सकता है। लेकिन सर्दी बरकरार है। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि 11 और 12 के दौरान एक और स्पेल जम्मू कश्मीर के अंदर आ सकता है। स्नोफॉल, हल्की बर्फबारी और उसके साथ बारिशों का भी इम्कान है। मौसम के बाद चूंकि अभी आप सुबह सुबह अब अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो नेशनल हाईवे फिलहाल इस वक्त ट्रैफिक थ्रू है अभी तक की जानकारी के मुताबिक। दूसरी तरफ आप देखेंगे मुगल रोड फिलहाल बंद है, सिंथन टॉप का रास्ता बंद है। नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर राजदान टॉप या फिर टंगधार और करना जाने वाली सड़कें जिन पर मुकम्मल तौर पर बहाली का काम तो किया गया, लेकिन सुबह सुबह फिसलन की वजह से और मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा, चूंकि माइनस टेम्परेचर है। प्रोग्राम के एंड में ज़रूर आप तक दोबारा तफसीलात पहुंचेंगी किस इलाके के अंदर सुबह तक या रात का कम से कम दर्जा हरारत या मिनिमम टेम्परेचर क्या था, वो आप तक ज़रूर डिटेल्स पहुंचेंगी। लेकिन